हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है एक्लैम्प्सिया। आज मैं एक्लैम्प्सिया के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं जैसे कि पहले बता चुकी हूँ प्री एक्लैम्प्सिया, उसी में मैं बताई थी कि अगर प्री एक्लैम्प्सिया का अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेशन के रूप में वो एक्लैम्प्सिया प्रेजेंट करता है। अब मैं एक्लैम्प्सिया बताऊँगी। ये जो एक्लैम्प्सिया जो होता है प्रेगनेंसी का, गर्भावस्था का एक एक्यूट और एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। ये एक्यूट एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। इसमें जो होता है, इसमें प्री एक्लैम्प्सिया के जो भी लक्षण होते हैं, जो भी क्लिनिकल फीचर होते हैं, जैसे कि प्रोटीनूरिया, इडिमा, हाइपरटेंशन, ये सभी प्रेजेंट होते ही हैं। साथ ही इसमें सीजर, कन्वल्सन प्रेजेंट हो जाते हैं, तो एक्लैम्प्सिया प्रेजेंट होता है। इस तरह हम एक्लैम्प्सिया का डिफिनीसन दे सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज़ में प्री एक्लैम्प्सिया के लक्षण, यानी प्री एक्लैम्प्सिया के जो भी क्लिनिकल फीचर हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, प्रोटीनूरिया हो, इडिमा हो, ये सब के साथ दौरे अथवा कोमा की उपस्थिति एक्लैम्प्सिया कहलाता है। यानी कि सीजर और कोमा प्रेजेंट करता है तो एक्लैम्प्सिया कहलाता है। अब मैं बताऊंगी आगे। प्री एक्लैम्प्सिया और एक्लैम्प्सिया दोनों संयुक्त रूप से होता है, यानी दोनों साथ प्रेजेंट करता है, तो उस टाइम उसको कहेंगे टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी यानी एक्लैम्प्सिया और प्री एक्लैम्प्सिया दोनों साथ में प्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमारा एक्लैम्प्सिया जो होता है, ये 80% केस जो होगा प्री एक्लैम्प्सिया के कॉम्प्लिकेशन के रूप में उत्पन्न होता है। 80% केसेज प्री एक्लैम्प्सिया के कॉम्प्लिकेशन के रूप में प्रेजेंट करेगा। और भी ऐसे तो एक्लैम्प्सिया कम ही होते हैं जो ऐसे एक्लैम्प्सिया हो जाते हैं। अधिकांश केसेस में देखा जाता है कि ये एक्लैम्प्सिया जो होगा वार्निंग साइन देता है, तो इसका वार्निंग साइन क्या हो जाता है, प्री एक्लैम्प्सिया। तो बिना वार्निंग साइन का कम ही ये प्रेजेंट करेगा एक्लैम्प्सिया। तो एक्लैम्प्सिया जो होगा 50% केसेस में देखा जाता है कि एंटीनेटल पीरियड, यानी कि प्रसव पूर्व जो अवधि होता है उसको एंटीनेटल पीरियड कहते हैं, उसमें 50% केसेस में ये देखा जाता है। अब देखिए काउजेज ऑफ प्री एक्लैम्प्सिया। प्री एक्लैम्प्सिया का क्या क्या कारण हो सकता है। हाइपरटेंशन, यानी कि बीपी हाई, बीपी इंक्रीज होने के कारण एक्लैम्प्सिया प्रेजेंट करेगा। इडिमा है, ये प्रोटीनूरिया है, यानी कि प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन में प्रोटीन आएगा, प्रोटीनूरिया हुआ। कन्वल्सन होगा। फिर सेरिब्रल एनोक्सिया। सेरिब्रल एनोक्सिया, एनोक्सिया का मतलब ही हो गया कि ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होगा। और कहाँ, सेरिब्रल, यानी ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज इन सेरिब्रल पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का जो सेरिब्रल पार्ट होता है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। सेरिब्रल एनोक्सिया इसमें प्रेजेंट होगा। और सेरिब्रल इडिमा, ये सब इसका कॉजेज हो गया एक्लैम्प्सिया का। अब मैं आगे बता रही हूँ रिस्क फैक्टर। एक्लैम्प्सिया में रिस्क फैक्टर क्या है। सबसे मैंने पीछे भी बताई थी प्री एक्लैम्प्सिया में, इसमें भी बता रही हूँ। एज ग्रुप, एज ग्रुप होता है अगर 18 वर्ष से जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर उनका एज जो है 18 वर्ष से कम है तो उनको ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, यानी ये रिस्क फैक्टर में आ गया। प्राइमरी ग्रेविडा, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये ज़्यादा चांसेस होता है, रिस्क फैक्टर। और पास्ट हिस्ट्री, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके पास्ट हिस्ट्री में अगर प्रेजेंट है क्या, हाइपरटेंशन, यानी उनको बीपी इंक्रीज ही रहता है, यानी बीपी हाई ही रहता है पहले से, तो उनको ये एक्लैम्प्सिया, प्री एक्लैम्प्सिया ये सब होने का चांसेस रहता है। डायबिटीज़, वो अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनको चांसेस रहता है। रिनल चीज़, उनको किडनी से रिलेटेड जो भी अगर बीमारी है तो रिनल डिजीज़ में। और मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी एक टाइम से ज़्यादा, यानी सेकेंड थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो रही है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी। हाई डेट टीडी फॉर्म मोल प्रेजेंट है तो फिर हो सकता है। मैं हाई डेट टीडी फॉर्म मोल पर भी टॉपिक
एक टॉपिक बनाऊंगी और डालूंगी, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो हाइडेंटिटी फॉर्म मोल प्रेजेंट होगा तो इसके कारण हो सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें भी हो सकता है। थ्रोम्बोफिलिक डिजीज अगर उसको पहले से, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज है, अगर उसका पास्ट हिस्ट्री रहा थ्रोम्बोफिलिक डिजीज जैसे एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, ये सब अगर प्रेजेंट है तो एक्लेम्पसिया होने का चांसेस रहता है। मैं आगे बताने जा रही हूँ इसका क्लिनिकल फीचर ऑफ एक्लेम्पसिया, यानी कि एक्लेम्पसिया में क्या क्या लक्षण होंगे, क्या क्या साइन होंगे, सिम्टम्स होंगे, वो मैं बता रही हूँ। तो हाइपरटेंशन पहले ही बताए हैं कि इसमें बीपी इंक्रीज हो जाएगा, बीपी हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन होगा। और इसमें जो होगा, ऐसे तो एक्लेम्पसिया तो प्री एक्लेम्पसिया का अगर ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं होता है, पहले भी बता चुकी हूँ, तो जाके ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में हो जाता है क्या, एक्लेम्पसिया। जो कि क्या इतना 80% केसेज में ज़्यादा प्री एक्लेम्पसिया का कॉम्प्लिकेशन ही एक्लेम्पसिया देखा जाता है। तो ये जो एक्लेम्पसिया जो होगा, तो इसमें जो भी प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण थे वो सब तो होंगे ही प्रेजेंट, जैसे हाइपरटेंशन, इडीमा, प्रोटीनूरिया, ये सब प्रेजेंट होंगे ही। और साथ ही इसमें कन्वल्सन, कोमा ऐड हो जाते हैं तो एक्लेम्पसिया होता है। तो यानी सीवियर जनरलाइज्ड इडीमा भी इसमें प्रेजेंट होंगे। और हाइपरटेंशन में मैं पीछे भी बता चुकी हूँ प्री एक्लेम्पसिया में भी कि इसका जो नॉर्मल मतलब 120/80 होता है, तो 140/90 से अगर अधिक हो जाता है तो हाइपरटेंशन होता है। और सीवियर हाइपरटेंशन यानी कि सीवियर बीपी हाइपरटेंशन कब कहेंगे, जब इसका बीपी जो होगा 160/110 से अधिक हो जाएगा, तब उसको कहेंगे सीवियर हो गया। अब सीवियर जनरलाइज्ड इडीमा देखने को मिलेगा, सडन वेट गेन होगा, यानी अचानक जो है वजन बढ़ जाएगा। और इसमें एक टर्म बोल रही हूँ, सीवियर प्रोटीनूरिया भी होगा। सीवियर प्रोटीनूरिया भी इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, जैसे ब्लड विजन, आँख धुंधला दिखाई देना, आँख के सामने काला दिखाई देना। फिर सीवियर हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा, सीजर्स होंगे, कोमा होगा। ये सारे इसमें प्रेजेंट करेगा। एक्लेम्पसिया के ये सारे क्लिनिकल फीचर हैं, लक्षण हैं। मैं आगे टॉपिक में बताऊंगी स्टेजेस ऑफ इक्लैम्प्टिक कन्वल्सन, यानी कि इक्लैम्प्टिक कन्वल्सन जो आएंगे, यानी कि जो दौरे आते हैं उसकी अवस्था के बारे में बताऊंगी डिटेल से। थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।